जय मसीह की सबको। तो हम आज का वचन देखते हैं। पहला कुरिन्थियों 16 का 22 नंबर वचन है। लिखा है, यदि कोई प्रभु से प्रेम ना रखे तो वह शापित हो, हे प्रभु आ। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो प्रभु से प्रेम नहीं रखता है, बाइबल उसको शापित कहती है। ये चाहे वो मसीह हो, अपने आप को कहने वाला, चाहे वो गैर मसीह हो, जिसके अंदर मसीह का प्रेम नहीं है तो उसके अंदर क्या है? उसके अंदर शैतान के काम है। उसका श्राप जो है, पूर्वजों का श्राप उसके अंदर से खत्म नहीं हुआ है और वो परमेश्वर की ओर से भी श्रापित है। जब हम देखते हैं लूका किताब में 21 अध्याय में 5 और 6 नंबर वचनों को जिस तरह से लिखा है, जब कितने लोग मंदिर के विषय में कह रहे थे कि वह कैसे सुंदर पत्थरों और भेंट की वस्तुओं से संवारा गया है, तो उसने कहा, यीशु मसीह ने कहा, जब लोग यरूशलेम के मंदिर की तारीफ कर रहे थे, उसके खूबसूरत पत्थरों की तारीफ कर रहे थे, उसकी खूबसूरत नक्काशी की तारीफ कर रहे थे, उसकी सजावट की तारीफ कर रहे थे, तो यीशु मसीह कहता है, वे दिन आएंगे जिनमें यह सब जो तुम देखते हो, उनमें से यहाँ किसी पत्थर पर पत्थर भी ना छूटेगा जो ढाया ना जाएगा। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि वो लोग सिर्फ मंदिर की तारीफ कर रहे हैं। वो भेंट की जो चीजें, पत्थर लगे हैं उससे भेंट की जो चीजें वहां पे है, उन भेंटों को तो लोग दे रहे हैं, लेकिन जो उसके अंदर मौजूद है परमेश्वर, उसके भेंट को नहीं देना चाहते। आज भी क्या होता है, चर्चों में बहुत लोग दान तो करते हैं, लेकिन सिर्फ चर्च में दान करना, पैसों का दान, किसी किसी चीज का दान सिर्फ काफी नहीं है, जब तक हम अपने हृदय को परमेश्वर के लिए दान नहीं करेंगे तो वो शाप बना रहता है। यीशु मसीह कहता है कि ऐसा कोई पत्थर नहीं जो पत्थर के ऊपर टिका रहेगा, सब कुछ ढाया जाएगा। तुम जिसकी तारीफ कर रहे हो, जिस खूबसूरती की तारीफ कर रहे हो, वो भी एक दिन नाश होगी, एक दिन खत्म होगी। तो रहेगा तो क्या? परमेश्वर का वचन जो अटल है। और अगर वो नहीं है तो शापित है, और जो शापित है वो कहां जाएगा आप जानते हो। तो वचन पे चलना, वचन की शिक्षा को प्राप्त करना सबसे बड़ी जो बात है। जैसे हम देखते हैं गलातियों 1 का 8 और 9 नंबर वचन में इस तरह से लिखा है, परंतु यदि हम या स्वर्ग में से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाया तो शापित है। किसी और सुसमाचार, किसी और तरह का ज्ञान कोई अगर आपको देता है जो बाइबल के अंदर से नहीं बल्कि उसके विरोध में है, तो वो क्या है? वो श्राप है। जैसा हम पहले कह चुके हैं वैसा ही मैं अब फिर कहता हूं कि उस सुसमाचार को छोड़ जिसे तुमने ग्रहण किया है, यदि कोई और सुसमाचार सुनाता है तो शापित है। तो ये सब चीजें श्राप की हैं, जो जो चीजें परमेश्वर की ओर से नहीं है वो शापित है। जिसमें परमेश्वर का प्रेम नहीं वो शापित है। बहुत से ऐसे हमारे अपने हैं, बहुत से हमारे जिनसे हम बहुत प्रेम रखते हैं, लेकिन फिर भी उनके अंदर परमेश्वर का प्रेम नहीं है, तो वो श्राप में है। तो उनके लिए हमें प्रार्थना करने की जरूरत है कि परमेश्वर उनके भी हृदय को बदले, वो भी तेरी ओर फिरे, तेरी महिमा करने वाले बन सके। व्यवस्था जब 11 में हम देखते हैं, उसके 11 का 26, 27 और 28 में इस तरह से लिखा है, सुनो, मैं आज के दिन तुम्हारे आगे आशीष और श्राप दोनों रख देता हूं, अर्थात यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की इन आज्ञाओं को जो मैं आज तुम्हें सुनाता हूं मानो तो तुम पर आशीष होगी, और यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को नहीं मानोगे और जिस मार्ग की आज्ञा मैं आज सुनाता हूं उससे तज कर दूसरे देवताओं के पीछे हो लोगे जिन्हें तुम नहीं जानते हो, तो तुम पर श्राप पड़ेगा। तो परमेश्वर ने उन आशीषों को और श्राप को दोनों हमारे आगे रख दिया। दो रास्ते हमारे आगे में परमेश्वर ने दे दिया है। आप किस रास्ते को पसंद करते हैं? देखो, मसीहत कोई भी जोर जबरदस्ती की नहीं है। जो लोग कहते हैं ये तो पैसे दे के और चावल दे करके धर्म परिवर्तन करा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम्म। मसीहत बचाए जाने का नाम है। मसीहत नए जन्म का नाम है। किसी को जबरदस्ती नहीं लाया जाता, किसी को जबरदस्ती खींचा नहीं जाता। परमेश्वर ने कहा कि मैंने दोनों चीजें तुम्हारे आगे रख दी है, तुम जिसको चुनोगे वो तुम्हारे हिस्से में आएगी।
और तुम्हारे हिस्से में क्या है, ये सबसे बड़ी बात है। अगर परमेश्वर का प्रेम है, तो आपके इर्द-गिर्द भी श्राप नहीं रह सकता, और अगर श्राप है, तो परमेश्वर का प्रेम आपसे कोसों दूर है। तो हमें ये फैसला करने की ज़रूरत है कि हम किसे चुनते हैं, परमेश्वर के प्रेम को या उस श्राप को, जो हमेशा के लिए हमें अंधकार में लेके जाने वाला है। तो जैसा आज का वचन है, यदि कोई प्रभु से प्रेम ना रखे तो वह शापित हो। तो हमें प्रभु से प्रेम रखने की ज़रूरत है, और उसका प्रेम हमारे अंदर नज़र आता है जब हम उसके कामों को करते हैं, जब उसकी चाल चलते हैं, जब उसके वचनों पे चलते हैं, तो वो प्रेम हमारे अंदर नज़र आता है। और सिर्फ नज़र आना नहीं, बाइबल कहती है कि तुम्हारे अंदर से वो क्या हो? छलके। तुम्हारे अंदर से वो बहे कि दूसरे भी सीखें, दूसरे भी उस ब्लेसिंग से ब्लेस्ड हो जाएँ। तो फैसला आपके हाथ में है। परमेश्वर ने आपके सामने आशीष और श्राप को रखा है। जय मसीह की।